हाँ बस ये पोइट्री पेंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ इसके बाद करता हूँ। थैंक यू, लव यू टू, बाय। करे मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। दोस्तों, ladies and gentlemen, welcome back to Poetry Pantry. This is episode 6. I hope you like the podcast so far. मैं हाल ही में दिल्ली गया था, वहाँ कई दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई। पर पुनीत कपूर और चेतन महाजन, who are both veterans of communication and advertising, दोनों ने एक ही बात बोली, how AI is changing everything for the communication business. जो काम पहले हम स्किल से करते थे, स्किल से होता था, वो टूल से हो जाएगा। जो पहले एफर्ट से होता था वो प्रॉम्प्ट से हो जाएगा। एंड आई आस्क्ड बोथ ऑफ देम कि उनकी टीम्स में हु विल सर्वाइव, एंड बोथ सेड सिमिलर थिंग्स। दे सेड द पीपल they want to retain are people who continue to be curious and passionate, not just efficient. हम सबको या तो कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसे हम सच में चाह सकें, या फिर जो हमारे हाथ में है उसमें किसी तरह का प्यार पैदा करना पड़ेगा, इश्क पैदा करना पड़ेगा, है ना। खैर, आज की गजल सरफेस पे मोहब्बत की गजल लगती है, लेकिन मुझे ये सिर्फ एक रोमांटिक पोएट्री नहीं लगती। इश्क एक काम से हो सकता है, एक पर्पस से हो सकता है, एक कॉज से, एक कला से, एक सोच से, एक ऐसे सवाल से जो आपको चैन से बैठने ना दे, इन सब से इश्क हो सकता है। और जो लोग इश्क में होते हैं वो दुनिया को अक्सर थोड़े अजीब तो लगते हैं, नहीं, थोड़े बेचैन से लगते हैं, थोड़े हद से ज्यादा लगते हैं, हद से बाहर नजर आते हैं। जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह जी की आवाजों में दिस गजल वॉज हर्ड इन एन एल्बम कॉल्ड एक्सटेसीज, 1984 की एल्बम है। सईद राही साहब की गजल है और मेरे बचपन का एक बड़ा हिस्सा रही है, इसलिए आज मैं पेश कर रहा हूं। दिस वन ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट बिफोर द वर्ल्ड कॉल्स एनीथिंग devotion, it usually calls it madness. But let's keep observing this piece of wonderful poetry और इस गजल के साथ थोड़ा बैठते हैं, इसको अनपैक करते हैं। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। You will become like me when love happens to you. You too will start banging your head against walls when love happens to you. So a disclaimer first. I'll try and hum the ghazal as it was sung. I think Jagjeet Singh Saab took some minor liberties with the words, but I will try and read it as the शायर Saeed Rahi Saab intended. So थोड़ा सा आप फर्क देखिए। Okay, back to the शेर then. मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। So on the surface, like I said, this sounds playful, even a little dramatic. मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, बट लुक अंडर द सरफेस एंड दीज शेयर्स बिकम प्रोफाउंड लाइन्स अबाउट व्हाट इश्क डज टू अस। राही साहब सीम्स टू बी सेइंग, राइट नाउ you may think I'm being excessive, I'm being too emotional, I'm being too obsessed, too restless, but the day something claims you deeply, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, with a person, a purpose, a calling, a cause, you too will become like this. मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। And what happens then? दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। You begin to collide with walls, and not just physical walls, है ना, फैमिली एक्सपेक्टेशंस वाली वॉल्स, सोशल नॉर्म्स, मार्केट के लॉजिक, ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट्स, हमारे अपने डर, आवर ओन लेजीनेस, आवर ओल्ड सेल्फ। दिस इज व्हाई पीपल इन लव रेयरली लुक फुली नॉर्मल। नहीं, आप किसी आर्टिस्ट को देख लीजिए, लुक एट एन एंटरप्रेन्योर,
a reformer, a lover, a seeker, someone building something difficult, all of them at some point start colliding with walls. You leave a stable track to build something that matters to you, and people say you're being impractical. You take a difficult stand because something inside you won't let you stay silent. People say you're mad. But that's the point, right? Ishq does not make life easier, but it does make life truer. मेरे जैसे बन जाओ जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तो रिवाजों से टकराओगे, एक्सपेक्टेशन से टकराओगे, सिस्टम से टकराओगे, क्योंकि इश्क चाहे किसी शख्स से हो या किसी काम से हो, मकसद से हो, हमें सीधी लाइन पे चलने तो नहीं देता, है ना? क्या करें? हर बात गवारा कर लोगे, मन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीज़ें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। हर बात गवारा कर लोगे, मिन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीज़ें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। You will begin to tolerate everything. You will even plead and humble yourself. तावीज़ें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। You will wear तावीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? You will wear talismans too when love happens to you. So before love or purpose takes hold of us, we often imagine ourselves as very sorted people. मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं, मैं डेस्परेट नहीं होता. And then something happens. A person enters your life, or a calling does, or a dream does, or a mission does, and suddenly our neat self-image begins to crack. We are willing to adjust and tolerate and request and wait and plead. We are willing to try strange things, believe in little rituals. मिन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीज़ें भी बंधवाओगे जब तुम इश्क हो जाएगा, है ना? So we start doing things we once thought were beneath us. Ishq makes even the most proud person bend. Not because it weakens us, I hope, but because it reveals what truly matters to us. We no longer ask, does this look impressive? We ask, will this help me get closer to what I love or who I love? This is a very big shift. We try one more route, we become softer, we become humbler, and yes, sometimes a little irrational. मैंने देखा एक founder who once sounded very confident started sending me follow-up messages at midnight. An artist who said, I don't chase people, they start pitching, requesting, persuading. A person in love starts checking their phone too often. Someone searching for a breakthrough suddenly starts believing in astrology, whatever gives us hope. That is the modern version of हर बात गवारा कर लोगे, मिन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीज़ें भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। इश्क होने से पहले हम सबको लगता है कि हम बड़े बैलेंस लोग हैं, पर इश्क होता है और फिर हर बात गवारा कर लोगे। तन्हाई के झूले झूलोगे, हर बात पुरानी भूलोगे, आईने से घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तन्हाई के झूले खोलेंगे, हर बात पुरानी भूलेंगे, आईने से तुम घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। इसमें भी जो जगजीत सिंह साहब ने गाया है, चित्रा सिंह जी ने, और जो शायर ने लिखा, उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो जस्ट बेयर विद मी। वी विल ओपन द swings of loneliness. We will forget all old things. We will begin to feel uneasy before the mirror when love happens to us. The earlier shares showed us that ishq makes us collide with walls, bend our pride and makes us become humbler. This share says, after a point, ishq changes our inner world so much that even we stop feeling familiar with ourselves. तन्हाई के झूले खोलेंगे. We will begin to spend long stretches alone because deep love, deep purpose, deep obsession, all of them create an inner room, like a private jhula, a space where we keep returning to, and then हर बात पुरानी भूलेंगे. Old
concerns begin to fade, old priorities rearrange themselves. Small talk starts to feel even smaller. आईने से तुम घबराओगे. और क्यों? Because इश्क changes our identity. One day we look at ourselves and think, when did I become this person? That can happen in romantic love, it can happen in grief, it can happen in art, it can happen in activism, it can happen in work that matters deeply. मुझे खुद कई बार लगता है. Because we no longer are who we were before this devotion started to enter our life. हर बात पुरानी भूले. जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा. जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, है ना? When even the sun is lost and the moon has gone somewhere to sleep, you too will start coming home late when love happens to you. This sher, ladies and gentlemen, is about what ishq does to our relationship with time. You see, and you can easily spot this in organizations, until something matters deeply, most of us live by our clocks. We do what is required. But when ishq enters, when for a person, a purpose, a craft, a dream, फिर घड़ियों का कोई काम नहीं रहता. The day ends for everyone else, but not for us. The sun may have gone, the moon may have gone quiet, and still we are not done. Why? Because something has taken hold of us from inside. And when that happens, we no longer come home only to the house. We come home late from a conversation still echoing inside us, a problem we can't stop working on, a piece of work that still needs our attention, a thought that won't release us. So ishq changes our sense of time. I mean, ask lovers and artists and founders and activists and seekers, everyone whose life has been seized by something meaningful, they lose track of time. They are not, how do you say that? They are not irresponsible. They are somewhere else. तुम अभी तक यही हो, पूछते हैं ना. एंड बाय द वे, आजकल लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर 40 घंटे से ज्यादा काम करना पड़े. आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इम्बैलेंस, आई एम सिंपली रिकॉग्नाइजिंग अ फैक्ट, एज राही साहब सेज, जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, टाइम के साथ वो देखिए ना, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा. जिस चीज से इश्क होता है वो आदमी को पूरा का पूरा घेर लेती है, और फिर आदमी सिर्फ घड़ी से नहीं चलता ना, वो लगन से भी चलता है. बेचैनी जब बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गजलें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा. बेचैनी जब बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गजलें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा. Your restlessness will grow and you will begin to remember someone or something. Tab you will sing my ghazals when love happens to you. This sher is tender and playful. The shair seems to be saying, when ishq truly enters your life, when restlessness becomes personal, when longing becomes real, when memory begins to return uninvited, then you will not just hear these ghazals, you will need them. That is the shift. Because bechani is not just romantic anxiety, it can be the restlessness of an unfinished business, the ache of unrealized work, the longing for a purpose you haven't yet found, the pull of a person, a craft, a cause, a question, the feeling that something inside you wants more than routine. And when that bechani grows, you begin to understand all those people you once thought were too much. You begin to sing their songs. This sher is also, I think, about delayed understanding. Life has a way of educating us, right? We laugh at intensity. Then one day,
intensity happens to us, and after that we become capable of a deeper kind of listening. बेचैनी जब बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी तब तो मेरी गजलें गाओगे. This is such a human truth. You know, there are poems and songs and people and experiences that we admire long before we understand them, like this ghazal for me. हम कहते हैं ये क्या खूबसूरत लाइन है, कितना अच्छा लिखा है, but then life happens and suddenly the same lines become yours. Not because the line has changed. भाई शायर ने तो 1984 में कह दिया था, जगजीत सिंह साहब ने उसे गा भी दिया था. So the line is the same, but we are different. जो गजल 40 साल पहले अच्छी लगती थी, अब वो अपनी सी लगती है. 20 साल की उम्र में जो हम कैजुअली सुनते थे, आज सुन के लगता है जैसे किसी ने कुछ नुकीला सा अंदर उतार दिया कि यार ये मेरे लिए लिखी गई है, यार किसी को कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था. बेचैनी जब बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गजलें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा. इसे सुनकर ना ऐसा भी लगता है मुझे जैसे राही साहब हल्के हल्के ना मुस्कुरा के कुछ कह रहे हो कि बेटा आने दो बेचैनी, अभी तो मेरी गजलें सुन रहे हो, कल इसे गाओगे. बेचैनी जब बढ़ जाएगी. We do not understand depth only by observing it. Life has to happen to us. अब AI दुनिया को बदल रहा है, स्किल्स बदलेंगी, टूल्स बदलेंगे, रोल्स बदलेंगे, और ऐसे वक्त में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये भी रह जाता है कि हमें किस चीज से इश्क है ना. खैर, दिस पीस ऑफ पोएट्री आई रियली सैट विद. बहुत बार दोबारा सुनी, कई तरीके से इसको देखने की कोशिश की, क्योंकि क्या है ना कि अच्छी पोएट्री सिर्फ लिखी या पढ़ी नहीं जा सकती. वो ऑलमोस्ट हमारे लिए इंतजार करती है और पूछती है कि क्या जिंदगी ने तुम्हें इस लायक बना दिया है कि तुम इस लाइन तक पहुंच सकते. बेचैनी जब बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गजलें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन दोस्तों. दिस इज पोएट्री पैंट्री. टेक व्हाट यू नीड. मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा. दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा.